हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट से नाम आपका स्वागत है। आरआरबी से संबंधित साइंस केमिस्ट्री क्वेश्चन आज वो करने वाले हैं हम। ये सभी आरआरबी ऑल एग्जाम, जितने भी आरआरबी के एग्जाम होते हैं वो सभी के समावेश क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जाते क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आरआरबी के में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री का आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। किसके बीच? ऑप्शन नंबर ए है आपका द्रव, ऑप्शन नंबर बी है गैस, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है ठोस। देखो, आकर्षण बल सबसे अधिकतम किसमें होता है? ठोस में होता है। क्यों होता है? देखो, ठोस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, यानी कि विकृति का मतलब है आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष रोध का गुण है, उसके आधार पर उसकी अवस्था प्राप्त की जाती है। तो इसी वजह से किसमें कम, किसमें ज्यादा होगा? अधिकतम होगा आपका ठोस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। और सबसे कम किसमें होता है? गैस के अणुओं के बीच सबसे कम। अगर आपसे अधिकतम अधिकतम पूछ रहा है तो ये हो गया। अगर कम पूछ रहा तो आप किसके बीच में होगा? वो गैस के कम। गैस में क्या होता है? कम होता है। और अधिकतम किसमें होता है? ठोस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होता है। सी ऑप्शन है पदार्थ कणों से बना होता है। ऑप्शन डी है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सही आंसर जो इसका, जो इसमें पूछा, सही नहीं है। देखो, पदार्थ कणों से सतत स्थानांतरित होता है, ये बात सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ कणों के बीच अंतर होता है, पदार्थ कणों के बीच में अंतर होता है, ये भी सही है। लेकिन ये बात गलत है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। पदार्थ कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है ये बताना है। ऑप्शन ए है वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरह से विन्यासित होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। देखो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। देखो क्या होता है ठोस के कण, ठोस कण की परिभाषा क्या है। वे पदार्थ जिनका आकार आयतन निश्चित होता है एवं कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना है। ये अवयवी कण अणु या समान परमाणु क्या होते हैं? आयन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया। चौथा क्वेश्चन आपका, अभी तक के वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? आप सभी जानते हो कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। आपने भी 3 पढ़ी हैं, लेकिन कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5 अवस्थाएं की गई हैं। कौन कौन सी? ठोस, ठोस, द्रव, गैस। ये आपने आइए, तो आप 3 जानते हैं। एक क्या होती है? प्लाज्मा। चौथी, पांचवी क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसटेंट, कंडेंस, बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन ने जो दी थी, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। पांचवी अवस्था होती है। तो कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखो, हमारे पास क्या दे रखा है? सॉलिड ठोस दे रखा है, लिक्विड द्रव दे रखा है, गैस दे रखा है, प्लाज्मा दे रखा है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पदार्थ की 4 अवस्थाएं आणविक व्यवस्थित देखी जा सकती हैं। तो दूसरा ऑप्शन प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो इसका ऑप्शन देखो, हमारे पास प्लाज्मा क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ये बात सही है, बात सही नहीं है, मतलब प्लाज्मा से बात तो सही है, लेकिन ये सभी कोशिकाओं में होता है, ये गलत है। देखो, दी गई आकृति में क्या है? प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो सभी कोशिकाओं में मौजूद है। का अनुमान नहीं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका अनुमान नहीं लगाया जा, इसने पूछा था अनुमान लगाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह ठोस द्रव गैस अणुओं के बीच काट भिन्नता होती है, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसमें विसरण अधिक तीव्रता से होता है? किसमें होता है? ठोसों में, द्रव में, गैसों में, प्लाज्मा में। किसमें होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सबसे अधिक किसमें होता है? गैसों में होता है। तीव्रता जो जिसमें अधिक तीव्रता होती है किसमें होती है? गैसों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन सी, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी, पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या क्या सही आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ कण बहुत छोटे होते हैं, ये बात सही है। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी होते हैं। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही होता है। पदार्थ कण स्थिर अवस्था में होता है, ये गलत होता है, ये नहीं होता। पदार्थ कण नियंत्रण बदलता रहता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे याद रखना। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने पर कणों की गति क्या होती है? तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसमें मतलब किसका एक शुद्ध पदार्थ है? चीनी के घोल का, मीथेन का, दूध का, या वायु का? तो किसका? ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विधान जो सत्य है? नंबर एक, दृढ़ता। दृढ़ता के बारे में बताया गया है। पदार्थ के एक प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ को निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों को पात्र आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों को कोई आकार नहीं होता। बी ऑप्शन दे रखा है इसमें, संपीड्यता। यह पदार्थ के वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मतलब क्या ऑप्शन क्या हमारे पास? सी। केवल बी ही सत्य है, बी ही सत्य है। ठीक है, बी क्यों सत्य है? देखो, दृढ़ता के बारे में मैं आपको बता दूं। दृढ़ता क्या होता है? पदार्थों में दृढ़ता गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने पर लगने वाले झटके या धक्कों का क्या करता है? विरोध करता है। इसलिए ऑप्शन क्या ए क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रण प्रकार प्रकृति में जो मिश्रण होता है प्रकृति में कैसा होता है? मतलब किस प्रकार का होता है? समांगी, विषमांगी, समांगी और विषमांगी दोनों, या शुद्ध पदार्थ? क्या होता है मिश्रण जो प्रकृति में? क्या होता है? समांगी, विषमांगी दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण? मिश्र धातु किसका उदाहरण है? कोलाइड विलयन का, पायस का, ठोस विलयन का, या विविध मिश्रण का? तो किसका उदाहरण है ये? यह ठोस विलयन का। ठोस विलयन की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों को समांगी मिश्रण का विलयन कहते हैं। राइट, ये आप जानते हो। ठोस में ठोस का विलयन क्या होता है? मिश्र धातु बनती है। ठोस में धातु का मिश्रण करेंगे तो पारा बनता है। गैस में ठोस करेंगे तो वायु में, जैसे कपूर का विलयन करना, ये हमारे पास का गैस में ठोस का विलयन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी, पीतल, वायु, पानी में चीनी का घोल, या दूध? तो ऑप्शन क्या है? डी, दूध। क्यों है भाई? दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भागों में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसे नहीं होते, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। शामिल कौन सा पदार्थ नहीं है? कोलाइड, गैसीय, तरल, मिट्टी। कौन सा नहीं है? कोलाइड। आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हवा एक है शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, ये दोनों तत्वों या यौगिकों का मिश्रण? तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के गुण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं? सस्पेंशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सस्पेंशन की परिभाषा है। नेक्स्ट, विज्ञान में
कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता? मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, मिश्रण के अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, इसकी संरचना तय है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो क्या होता है, ये बात सही है, मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये बात सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के होते हैं, ये बात सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन इसकी संरचना तय है, ये बात गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि हमसे पूजा नहीं करता है। नेक्स्ट, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, विलयन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अमिश्रणीय। ठीक है, इसका दूसरा नाम इमिमिसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, जो शक्कर का घोल होता है, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, क्या है? विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड या सस्पेंशन? क्या है? घुला हुआ पदार्थ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इनमें से एक यौगिक नहीं है, कौन सा यौगिक नहीं है? लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा सही नहीं है? लेड। लेड एक यौगिक नहीं है। ठीक है, देखो यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं, जैसे चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड, लेड क्या है? एक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट, रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? रेत और चीनी का मिश्रण का कोई एक उदाहरण बताइए। क्या होगा? विजातीय मिश्रण होगा, कोलेड विलीन होगा, सजातीय मिश्रण होगा या निलंबन होगा? तो रेत और चीनी का मिश्रण एक विजातीय मिश्रण है। ठीक है, जो रेत में आप चीनी मिलाओगे तो क्या होगा? विजातीय, मतलब कोई भी जात के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में ध्रुवीकरण, पदार्थ का किण्वन और द्रव का गैसों में वाष्पीकरण। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है पूजा? देखो, ठोस में द्रवों का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रव में ध्रुवीकरण ये भी हमारे पास भौतिक परिवर्तन है, द्रव का गैसों में वाष्पीकरण ये भी आप जानते हो, हम पानी गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण हो जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी क्या हमारे पास? पदार्थों का किण्वन, ये हमारे पास भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है ईंधन का दहन, बी है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, सी है ऑक्सीकरण या लोहे में जंग लगना, डी है प्लेटिनम तार का जलना। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बी नहीं है। ठीक है, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है, बाकी ईंधन का दहन ये भी हमारे पास क्या? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार पर गर्म होना, और डी ऑप्शन है लोहे का चुंबकीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? रासायनिक परिवर्तन कौन सा? मक्खन का खट्टा होना सही है, ये क्या है हमारे पास? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है, ऊष्मक्षेपी परिवर्तन है, ऊष्मग्राही परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? ये क्या है? क्या परिवर्तन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा? ऊर्ध्वाधन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रिय और डी अवशोषण। तो क्या हमारे पास ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये रासायनिक निष्क्रियकरण जो होता है हमारे पास क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? क्वेश्चन पूछा, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलाना, केक को बेक बनाना, केला सड़ना। तो बताइए कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? यह है हमारे पास एक आइस क्यूब पिघलना, ये क्या हमारे पास भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिससे गैस सीधे सीधे ठोस अवस्था में यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, सी है कंडेंसेशन,
डी है इवेपोरेशन। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। क्या? डिपोजिशन। इसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। इसके बारे में बता दूं, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना, या ये सभी विकल्प जितने भी हैं, ये मतलब तीनों अवस्थाएं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ये सभी विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? बर्फ, पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन सही होगा, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जल अपवाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। देखो, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये हमारे पास रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ बता देना। रासायनिक परिवर्तन होते क्या है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात कोई पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सके। मतलब एक बार जो हो गया उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है हमारे पास? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन एक है दूध का दही में परिवर्तित होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। तो कौन सा ऑप्शन एक हो जाएगा सही? दूध का दही में परिवर्तित होना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर किण्वित होना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, दूध से दही जमाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्फ का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता? कौन सा नियम कहता है जो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है? तो वो कौन सा नियम कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगाद्रो का नियम, गैस आयतनों का नियम, या गुणित अनुपात का नियम। तो कौन सी अवस्था के अनुरूप होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? यह परिभाषा निश्चित अनुपात का द्रव्यमान, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? जो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, मतलब स्थिर अनुपात का नियम था, किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ प्रोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ये है निश्चित अनुपात का नियम। ये स्थिर नियम का अनुपात किसने दिया था वो आपने पढ़ लिया। अब निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? ये भी क्या था? जोसेफ एल प्रोस्ट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या सही है? देखो, रासायनिक पदार्थों में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थों को योग्य बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, या रासायनिक पदार्थ में परमाणुओं की अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक नियम निर्मित या नष्ट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही सी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? किस में होते हैं? और ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर की बात करिए तो क्या कौन सा नियम हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3.8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह नियम किसकी सहमति में है? किसको सहमत करता है? तो लगातार समानुपात। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। देखो, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या बात है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3.8 के अनुपात में ही होगा, तो क्या होगा? लगातार समानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान के आधार पर अमोनियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। निश्चित अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका हमारे पास ऑप्शन कितना होगा? 14.3 के अनुपात में होता है अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होगा? क्या होता है? क्या होता है? देखो, CaO और O का द्रव्यमान क्या होता है मैं बताऊं, 40 अनुपात। Ca का 40, O को कितना होता है हमारे पास? 16। हम जानते हैं कितना होता है? 16। इन्हें 5 40, 4 से काटिए, 4 से काटे से 4 से हम 40, 4 चौक 16। अब गया 10 अनुपात 4, और 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो किस में आ रहा? 5 अनुपात 2, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान में उपस्थित होते हैं। देखो, हमें किसका पता होना चाहिए? हाइड्रोजन और किसका पता होना चाहिए बताइए? हमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। तो क्या होता है? 1:8 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही, बी सही हो जाएगा। और जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात अगर आपसे आयतन के अनुपात में पूछे, यदि आपसे आयतन के अनुपात में पूछे, आयतन के अनुपात में पूछे, तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 1:2 होगा। वैसे इसका ऑप्शन बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया में N2 व O2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? 14:3 में होते हैं। ठीक है, याद रखना 14:3 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित दिया था? नियत अनुपात पर, रासायनिक संयोजन पर, गति का संरक्षण पर, या द्रव्यमान का संरक्षण पर? जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, अभी बताया था डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम पर। नेक्स्ट, डाल्टन परमाणु के सिद्धांत निम्न में से किसका एक स्पष्टीकरण देता है? किसका किस स्पष्टीकरण देता है? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। सी ऑप्शन है रासायनिक संयोजन निश्चित अनुपात का नियम। ऑप्शन डी है निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, डाल्टन जो का परमाणु सिद्धांत क्या था? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। ऑप्शन बी है एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। ऑप्शन सी है समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। ऑप्शन डी परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं।
परमाणु अदृश्य कण होते हैं, परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है आपके पास, और डी है सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। ये बात सही है आपकी, विभिन्न तत्वों पर विभिन्न द्रव्यमान के रासायनिक गुण होते हैं, ये बात सही है। ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर, इसने पूछा नहीं है। तो सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? अविभाज्यता किसने बताया था? हमारे पास डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिणाम है? कौन सी अवधारणा है? देखो, उपयोगी बनाने के लिए परमाणु छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़े होते हैं, गलत, ये नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों भिन्न होते हैं, ये भी गलत। सभी पदार्थों को असीम कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, ये भी गलत। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो नष्ट किया जाता है, ये बात क्या है? सही है, डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? किसने किया था? ऑप्शन ए आपका डाल्टन ने, ऑप्शन बी है कर्नाड ने, ऑप्शन सी है लवोसियर, ऑप्शन डी है डेमोक्रिटस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? मतलब किसने? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, किसने? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, इसने किया था? जी डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? कौन सा है? देखो, डाल्टन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो यही हमारे पास डी ऑप्शन देखिए रिपीट हुआ, परमाणु अविभाज्य जो जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की प्रकृति संबंधी मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो पदार्थ की प्रकृति से उससे संबंधित मूल जो सिद्धांत था मूलभूत, वो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस ब्रिटिश रासायनिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे का नाम बताइए जिसके द्रव्यमान और संरक्षण एविस्टीन अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। वो कौन था? ऑप्शन ए है आपका प्रोसेट, ऑप्शन बी है लेवोजियर, ऑप्शन डी सी है अनसेंट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? किसकी होती है? पी, नी और नियोन, ऑर्गन, सल्फर। तो सी डी का हो जाएगा सही, एस यानी कि सल्फर की होती है। नेक्स्ट देखिए, Al2SO4 का होल्थराइज में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? ऑक्सीजन का प्रतिशत बोल रहा है Al2SO4 में, तो इसे हम क्वेश्चन में निकालते हैं। ये हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल टाइप है, वैसे याद रखना आप 56.12। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही हो जाएगा, याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻⁻10 एम क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। ऑप्शन डी, तत्वों के परमाणु में सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? सही नहीं है, दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या सही है, बाकी सब हो सकते हैं, इसमें पूछा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या है? ए सही है। शब्द परमाणु, शब्द जो है हमारे पास परमाणु किसने खोजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बेसिकली पूछ रहा है, डेमोक्रिटस ने। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? सही। नेक्स्ट, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाता है, क्या बन जाता है? अणु, तत्व मिश्र धातु दोनों, या ऑप्शन डी मिश्र धातु। तो क्या बन जाता है? परमाणु रासायनिक से जुड़कर क्या बन जाता है? अणु बन जाता है, ऑप्शन ए क्या? सही। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन या प्रोटॉन। तो क्या बनाते हैं हम? एक अणु। ठीक है, ऑप्शन ए सही।
ऑप्शन 40वें क्वेश्चन देखिए, एक तत्व आया अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अभी पढ़ा था हमने, क्या बनाते हैं, अणु ही बनाते हैं। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। देखो हमारे पास कॉपर सल्फेट अकार्बनिक जिसका रासायनिक नाम CuSO और 5H2O, तो कितना हमारे पास कितने अणु हो गए, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, अमोनियम क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखना ना, 6 होते हैं अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, NH4Cl के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, यह कौन सी गैस है। CNO के परमाणु बाहर दे रखे हैं, आप 14 12 16 के परमाणु बाहर आपको दे रखे हैं, तो मानक ताप इसे निकालते हैं। क्वेश्चन एक सॉल्यूशन है, गैस का बाहर निकालेंगे, ठीक है, गैस का बाहर निकालो, गैस का बाहर, गैस का बाहर क्या होगा हमारे पास, गैस का जब बाहर निकालेंगे हम 1 लीटर में निकालेंगे भाई, 1 लीटर में गैस का बाहर निकालेंगे कि पहले कितना कितना दाब पर है, 5.6 5.6 अपॉन 5.6 अपॉन नहीं, कितने पे गैस का बाहर निकालने, तो गैस का बाहर कितने रहता है, कितने ग्राम देता है, 7.5 कितने लीटर है, 5.6, इसे डिवाइड कीजिए तो आपको, तो हमसे पूछा कितना, आपको ये पता होनी चाहिए कि 22.4 लीटर गैस का भार, 22.4 लीटर गैस का भार क्या होगा, तो इसमें 22.4 गुणा कर देंगे, 7.5 अपॉन 5.6 गुणे 22.4, इसका सोल्यूशन कितना आएगा, 30। ठीक है, कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया। तो ऑप्शन ऑप्शन 30 ग्राम किसका होता है हमारे पास, NO का, एन इनको जोड़कर देखिए कितना होता है, 14 और 16 कितना होते हैं, 30 होते हैं, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं, किस में होते हैं, HNO2 में, H2SO3 में, CO3 में, CO2 में, या CaOH का होल्टवाइज में, तो ऑप्शन बी, H2SO4 में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और हमारे पास HNO2 में कितने होते हैं, 4 होते हैं, CO2 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और हमारे पास H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। ठीक है, और CaOH का होल्टवाइज में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो सबसे अधिक किस में आए, H2SO4 में। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कैल्शियम में Ca का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये याद होना चाहिए, C1 परमाणु बाहर का द्रव्यमान होता है 40.8, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये किसने दिया था, इस तत्व खोज किसने की थी, 1808 में सर हम्फ्री डेवी ने की थी। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है कैल्शियम। नेक्स्ट, NH4NO3 में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है, इसे निकालने के लिए हम क्या, इसकी प्रतिशतता निकालने के लिए, और ये प्रतिशतता निकालेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो HNO3 यानी NH4NO3 में N का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, बटे इसका कुल द्रव्यमान, तो इसका कितना हो गया हमारे पास, N में कितना होगा, 14 प्लस 14 बटे कुल द्रव्यमान कितना हुआ, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 16 गुणे 3, इन्हें भाग 14 28 हो गया, बटे में कितना आ गया हमारे पास 80, और प्रतिशत निकालने तो क्या लग जाएगा 100, तो ये आ गया हमारे पास 9 8 बटे 8 गुणे 10। ठीक है, इसे भाग दे लीजिए 280 बटे 8 को,
280/8 को भाग देंगे हम, कितना आएगा? 280/8 भाग दीजिए, 8 तिहाई 24, कितने बचे? 4 बचे, और 8 पंजे 40, कितना आ गया? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? CO2 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? जो कार्बन की निकालनी है हमें, जो 27.3, इसका याद रखना, 27.3 होती है। नेक्स्ट देखिए, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। देखो इसको प्रतिशतता निकालने के लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि किसी भी तत्व की हाइड्रोजन प्रतिशतता है, कोई प्रतिशतता निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.11 होती है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? कौन सा है? परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु, ठीक है। ऑप्शन डी क्या सही? अणु शब्द से परिचय किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किसने दिया था भाई अणु शब्द का परिचय? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, ठीक है। ऑप्शन सी क्या सही? किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु, नाभिक, किसे क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु का गठन करने वाले परमाणु संख्या को इसके अनुरूप रखा जाता है? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणुता के, परमाणु क्रम के, या संयोजकता के? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? संयोजक, परमाणुता के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था अणु शब्द को? और ये क्या है? डेमोक्रिटस से हमने पहले पढ़ लिया था, डेमोक्रिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी के मतलब इसमें खालिस्तान बनने हिस्से या एक यौगिक अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में सच में और तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। अणु तत्व सब छोटा है, कौन सा इसमें आ जाएगा बताइए? कौन सा आएगा? पहले में आएगा एक अणु किसी तत्व के हिस्से को यौगिक से उसके सबसे छोटे अंश को परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या सही? CaOH को वोल्टाइज में कितने परमाणु मौजूद है? ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया, कितने परमाणु मौजूद है, कितने होते हैं? 5, ठीक है। इन्हें निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, वैसे Ca का 1 होता है और इसके H के भी 1, 2 हो गए, कितने हो जाते हैं? 5। नेक्स्ट, CO2 में CO और O2 का द्रव्यमान अनुपात मौजूद है, ठीक है। कितना अनुपात मौजूद है? 3.8। तो ऑप्शन क्या है? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या क्या कहा जाता है? अणुओं का गठन करने वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परमाणुकता। ऑप्शन डी क्या सही? इसका परमाणुकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्रम से क्या है? कार्बन के और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? 12 और 1 म्यू, ठीक है। 12 म्यू और 1 यू। तो ऑप्शन सी क्या है? सही। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 5.3 × 10⁻23 ग्राम। तो ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। याद रख लेना ये क्वेश्चन। वैसे न्यूमेरिकल है, इसके लिए मुझे वीडियो अलग बनानी पड़ेगी ताकि आपको न्यूमेरिकल सारा कॉन्सेप्ट समझा दूं। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। 144, देखो हमें इसके निकालेंगे, बता दो तुम। जो ग्राम परमाणु की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या निकालते हैं, तो संख्या बराबर जो भी तत्व है उसका भार, जो भी तत्व है उसका भार बटे में अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, ठीक है। तो हमारे पास इसका भार कितना है? 144, और द्रव्यमान कितना होता है इसका? इसका होता है 24। 24 से भाग दो, 24 का 144। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 273 पर 1 dm³ है, ठीक है। क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? कौन सा न्यूनतम दाब डालेगी? इसके लिए कहा 6.03 10 की घात 21
न्यूनतम होती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कितने 273 किलो पर दिया है, क्षमता दिया है, तो इसके लिए ऑप्शन का सही क्या हो जाएगा 0.0355। तो ऑप्शन सी क्या सही हो जाएगा। अधिकतम होती है ये वाली और न्यूनतम कितनी होती है ये वाली। देखो दोबारा देखो उस क्वेश्चन को, अधिकतम के पूछे तो 6.3 और न्यूनतम के लिए पूछे तो 0.355। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन घनत्व 1.429 जी प्रति सी है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान आयतन कितना होगा, आणविक आयतन कितना होगा। तो आणविक आयतन निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान कितना दिया हमारे पास 32 दिया है, घनत्व दिया 1.429, पॉइंट रख के जो बढ़ाएंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब 32,000 में भाग दे दीजिए आप 1429 का। अब क्या बार जाएगा, देखो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 किस में आ रहा है, पहले वाले ऑप्शन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, होगा या किसका अधिक होगा, ठीक है। किसका होगा, कार्बन के 1022 परमाणु, CO2 के 1022 परमाणु, 1 ग्राम लोहा, NH3 के 0.1 मोल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, NH3 के 0.1 मोल में सबसे अधिकतम होता है। कार्बन का द्रव्यमान 12 और कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगी। देखो अणुओं की संख्या निकालना अभी मैंने बताया था क्या होती है, भाग दे दीजिए। हम कितना कार्बन का अणु की संख्या कितनी है 24 है, बटे में द्रव्यमान कितना 12 है, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा 2, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं, कितने अणु परमाणु मौजूद हैं। तो इसको याद रख लेना 3.613 गुणे 10 की पावर 23, ठीक है। तो ऑप्शन डी किया है सही। इसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली भर्ती RRB की भी इन्हीं में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार जो रेलवे से संबंधित है। एक इक्वेशन दे रखी है PbO प्लस HCl इजिकल टू PbCl2 प्लस H2। समीकरण पर ध्यान दें, उक्त समीकरण संतुलन हेतु एसिड कितने मोल की आवश्यकता है। H2 के इधर कितने है भाई, H2 के इधर कितने 2 है, इधर कितना 1 है, तो इधर कितने की आवश्यकता 2, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है, निकालें जी, इसको निकाल के देखते हैं। ऑक्सीजन सूत्र क्या होता है O2 होता है, 1 मोल में कितने द्रव्यमान होते हैं 16 ग्राम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16, 0.3 दे रखे गुणे 2 करिए, 16 में 32 सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 0.3 मीटर का ग्राम निकालना है तो कितना बताया था मैंने 16 गुणे 2 0.3। देखो कैसे O2 है हमारे पास, 2 की गुणा होगी 16 में गुणे 0.3, 16 दूनी 32 गुणा 0.3 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बताइए 9.6 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला, संख्या निकाल लें, क्या होता है भार बटे अनुभार, भार कितना हमारे पास 90 और इसका अनुभार कितना, पानी का अनुभार कितना होता है हमारे पास 18, यानी कि H2 का निकाल लीजिए, H2 2 गुणे 1 प्लस के 16, 18 हो गए, 18 पंजे 90, तो आंसर क्या आ जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं 16 ग्राम, तो 16 गुणा 3 कितने होते हैं 48, इसके तो वो 48 होते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर वो हमें दूसरा क्वेश्चन पूछे वो 6.03 गुणा 10 की पावर 23,
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह देखते हुए कि एक मोल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन अणु क्या है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3 है, तो 3 गुना कितना हो गया 16, 16 थी कितना हो गया 48, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को बात करता था। नेक्स्ट, रसायन शास्त्र में कण जो कण है यानी कि मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, किसने कराया था या किसने दिया था। तो क्या है हमारे पास, किसने दिया था, विलेम ओस्टवाल्ड। अभी हमने पढ़ा था विलेम ओस्टवाल्ड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रासायनिक के लिए गणना की इकाई क्या है, रासायनिक विज्ञान के लिए गणना की इकाई क्या है मोल, किस मोल मापा जाता है मोल में। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्यूमिनियम के 54 ग्राम मौजूद में अणुओं की संख्या क्या होगी, 27 दूनी 54, मोलों की संख्या निकाल दी, डिवाइड कर दीजिए, 54/27 कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 यानी कि 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है, यह पदार्थ के परमाणु ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 गुणे 10 की पावर 22 परमाणु होते हैं। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ के 0.6022 गुणे 10 की पावर 23 अणु होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, एक में क्या है A C D, देखो बी नहीं होते, बी क्यों नहीं होते, यहाँ हमारे पास 20 दे रखे हैं जबकि होते हैं 23, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल द्रव्यमान से, मतलब मोल द्रव्यमान से गणना करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो N2 है हमारे पास, N2 में 2 गुणे N का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, कितना होता है 14, तो कितना आ गया 28, और हमारे पास कितने 28 आ गया, इसका कितने अणु की बात कर रहा था 0.5 की, तो 0.5 गुणा कितना हो गया 28, तो गुणा कर लीजिए क्या होगा 5 40 पॉइंट लग गया, और 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ गया 14 ग्राम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है, एक मोल में कितने कण मौजूद होते हैं, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपना परिवार बढ़ सके और मैं जल्दी से जल्दी डेली की डेली वीडियो अपलोड कर सकूं, मुझे मोटिवेट करते रहें। मुझे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।